चलिए विनर एक बार फिर से तैयार हैं वोकैब सेक्शन में। अच्छा लग रहा है, ताली बजाओ। आप सबका स्वागत है विपिन सेना के क्लास में। विपिन सेना द श्रेष्ठ इंग्लिश, पटना, मुसल्लेपुर हाट, शाहगंज, प्रोफेसर कॉलोनी आपका स्वागत करता है। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप लोग सब लोग आज पीछे वाले सभी को याद कर लिए होंगे। जब भी आपको मौका लगे उस मौका का जो फायदा उठाया वही सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा आदमी बनता है। जो आदमी उस मौके पर चौका नहीं मारा वह अच्छा नहीं कहलाता है। हमारा चैनल लगभग साल भर पहले से चल रहा है, 1.25 साल पहले से, और मैं 28 दिनों में मोनेटाइजेशन को ऑन करके यानी 2,40,000 मिनट हमारे सिर्फ 30 दिनों के अंदर आ गए। इसे कहते हैं मेहनत। दिन रात मैं बैठकर सोचता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं, यहां पर कटिंग करता हूं। हमारे राम जी उसके लिए रात में जग कर काम करते हैं। यानी अगर हम और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट को फायदा मिल रहा है। और उस फायदा को फायदा में तभी बदल सकते हैं जब आप हमारा मदद करें, आप इसे याद करें, आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका एक रिजल्ट हमें 100 लोगों को जुड़वाता है। इसलिए आपके एक रिजल्ट की हमें आवश्यकता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि इंग्लिश एक इजी विषय है। मेहनत तो करना पड़ेगा। घर में अगर खाना खाते होगे तो माँ खाना बनाती होगी तभी खाते होगे। अगर अकेले रहते हो तो बनाना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है। तो बस वही काम आपके सामने आ रहा है। आपके सामने आपका खाना परोसा हुआ है, बस उसे बढ़िया से चाव से खाना है। तैयार है? 5 चीज मैं करवा रहा हूं: सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ ही आपका 5 क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर आगे मैं दूंगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली वर्ड। तो इस तरह से आप आज के सेक्शन के लिए तैयार हो जाए और अपने कॉपी कलम को खोल कर रखें ताकि उत्तर भी बना सके, लिख भी सके, और उसके 2 अन्य अर्थ को भी इंग्लिश में भी मैं अर्थ बता दूंगा, उसे भी आप याद रखना। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम। देखो जी, सिनोनिम का मतलब क्या हुआ? एक जैसा। सिनोनिम का मतलब हुआ एक जैसा। जब एक जैसा हुआ तो हमारे पास पहला है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है ज्यादा। मल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? ज्यादा। अगर मैं कहता हूं ज्यादा तो इसका मतलब हुआ, अब इसमें से हमें खोजना है कि कौन सा ज्यादा का सूचक है। स्कार्सिटी का मतलब कमी, ना बनेगा। रेडिएंट, चमकीला। हमारे विवेकानंद का चेहरा रेडिएंट था, चमकता था। हाँ, मास, मास कहते हैं बहुत अधिक लोगों को, बहुत अधिक लोग। और एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। तो आप बताओ क्या होगा मल्टीट्यूड का? भाई मल्टीट्यूड का क्या होगा? इसका होगा मास। और इस मल्टीट्यूड का एक 2 वर्ड मैं बता दूं, होर्ड, HORDE। होर्ड का मतलब जमा करना। ये इसका सिनोनिम हो गया। आप कहते हो ग्लट, ये सब आपका सिनोनिम हो गया, है ना? ये क्या हो गया? मल्टीट्यूड, होर्ड और ग्लट का मतलब ज्यादा, अधिक। और इसके लिए हमारा वर्ड आ गया मास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है लीन। लीन का मतलब होता है दुबला पतला। तो दुबला पतला का वर्ड तो आपके पास सही है थिन। हाँ, यानी लीन का मतलब क्या होता है? थिन, दुबला। उदाहरण ही होता है लीन, थिन, इसलिए हमारा उत्तर बना ये थिन। फैट का मतलब मोटा, ओबेस का मतलब मोटा,
और प्लम्प का मतलब थुलथुला, या इसको कहते हो मोटा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास हमारा लीन का जो सिनोनिम होगा वह होगा थिन। पहले भी आपने लीन एंड थिन वाला पढ़ा है उदाहरण, है ना। तो इस तरह से आपके पास पहला का उत्तर 3 और दूसरा का उत्तर 2। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है लर्क। जरा ध्यान से देखो, लर्क का मतलब क्या होगा जी? लर्क का मतलब क्या हुआ? बताओ। इसको कहते हैं घात लगाकर बैठना। घात लगाकर बैठना, यानी आप इसको कह सकते हो कि छुप कर बैठना। क्या बोलते हो? छुप कर बैठना। ये किसी को मारना है, पीटना है, छुप कर बैठ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं लर्क। लर्क का अब देखो, इग्नोर का मतलब टालना, नकारना, अनदेखी करना। रस का मतलब भागना। कम का मतलब आना। और स्नीक का मतलब होता है घात लगाकर बैठना, जिसको हम लोग कहते हो वे ले। इसका एक वर्ड होता है वे ले। वे ले का मतलब होता है छुप कर बैठना, है ना। और स्नीक का मतलब भी होता है छुप कर बैठना, घात लगाकर बैठना। सोचना क्यों जैसे ही आएगा कि हम उसको मारेंगे। तो इस तरह से आपके पास 3 का उत्तर 4 नंबर। जब मैं बच्चा था ना, तो मुझे याद है उस समय यहां पर एक एसपी यहां थे जो महावीर मंदिर को बनाए हैं। आपको पता है महावीर मंदिर कौन बनाए हैं पटना के? नाम मैं भूल रहा हूं। कुछ नाम था उस समय, गोस्वामी थे और 2-3 थे। वो उनके इतना कड़ापन था कि लोग उनको मारना चाह रहा था। और एक बार वो जा रहे थे कार से, तो क्या हुआ कि जैसे ही वो जा रहे थे उस समय वो ड्राइवर 3 बार हॉर्न बजाया और सटाक सा वो निकाले और गोली अपने ड्राइवर पर बंदूक सटा दिए। यानी वो घात लगाकर बैठा था, वो समझ गए थे। तो उसी को कहते हैं लर्क करना, वेले करना, स्नीक करना। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए, ग्रोआन। देखो भाई, ग्रोआन, ग्रोआन करना, ग्रोआन करना। अरे आंसर दो ना, आंसर दो। ग्रोआन का मतलब कराहना, दर्द में कराहना, दर्द से कराहना, दर्द से कराहना। यानी आप इसको कहते हैं मोआन, MOAN, दुख करना। आप कहते हो यर्निंग, YEARNING, है ना, यर्निंग। आप कहते हो ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब दर्द से कराहना, दर्द से कराहना। एग्रीमेंट का मतलब सहमति, एग्रीमेंट का मतलब सहमति। लाइकिंग का मतलब पसंद, और रिगार्ड का मतलब आदर, रिगार्ड का मतलब आदर। तो गुरवान का मतलब दर्द से कराना, दुख करना, ग्रम्बल करना। और मुआन और यर्निंग इसका एक और सिनोनिम हो गया। ठीक है। तो ये आपका 4 का उत्तर 1 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, ये आपका 5वां नंबर है। जरा सा आप लोग 5वां नंबर को बनाने का प्रयास करें। कुइभर, क्या पढ़ते हैं इसको? इसको हम लोग पढ़ते कुइभर।
क्वीवर, वो भी इसको कह सकते हो क्वीवर। है ना, इसको कहते कांपना। हाँ, क्या बोलते हो? कांपना। जाड़े के दिनों में कप 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 करते रहते हैं, उसी को कहते हैं कांपना। तो जब हम कांपना कहते हैं, अब इसमें से हमें निकालना है हिलना। कांपना, हिलना। अब बताओ क्या होगा इसका उत्तर? पहला कहते हैं सूद, शांत। सूद माने क्या हुआ? शांत। स्टिल का मतलब भी शांत, ऐसे अभी भी होता है। और शेक का मतलब हिलना, काम का मतलब शांत। बोलो उत्तर क्या बना? खोजो 5 का उत्तर क्या बना, जल्दी लिखो, नीचे लिखा जाना चाहिए। क्या होगा जी? अरे उत्तर नंबर होगा, ये रहा 3 नंबर होगा ना। यानी 5 क्वीवर माने कांपना का उत्तर बना 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका तैयार है, जो आपके सामने है एंटोनिम के रूप में। एंटोनिम तो समझते हो ना? एंटोनिम का मतलब विपरीत। विपरीत। चलिए विपरीत वाले को खोजिए भाई। हाँ जी हीरो, पहला वर्ड है आपके पास टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या हुआ? टेरिबल का मतलब हुआ फियरफुल। क्या हुआ? फियरफुल। और फियरफुल का मतलब क्या हुआ? डरावना। जिसको आप लोग कहते हो घैस्टली, डर वाला। घैस्टली, फियरफुल, टेरिबल, इसका मतलब हुआ डरना। तो डरने का वर्ड इसमें से अब क्या होगा मुझे पता नहीं है। पहला बैड, बैड माने बुरा। सेकेंड नंबर डायर, डायर का मतलब डरावना, यानी इसका सिनोनिम में डायर हो गया। नाइस माने अच्छा। हाँ, और पुअर का मतलब गरीब। तो कोई डर रहा है तो बुरा होगा, डरेगा। गरीबी भी कह सकते हो, लेकिन नाइस का मतलब अच्छा का मतलब हुआ वो अच्छा है। इसका मतलब डर का मतलब बुरा और नाइस माने अच्छा। यानी 6 नंबर का उत्तर बन गया 3 नंबर। है ना आसान? हाँ, तो आगे हमें हिंदी नहीं जानोगे तो नहीं होगा। इसलिए मैं कुछ कुछ वर्ड्स यहां पर लिख दे रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपको याद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट को जगाना है। सबको लगता है 1000 वर्ड आ जाएगा तो याद कर लो ना, हम दे रहे हैं 10,000 वर्ड आ जाएगा, क्योंकि तुम 4 वर्ड और एक 5वां, 5 के अलावे मैं 1-2 और वर्ड लिख देता हूं। तो अगर मैं 20 वर्ड भी देखता हूं तो कितना सारा वर्ड आप एक साथ याद करते हो। ऐसा मैं 100 सेट दूंगा, कहां से भूलोगे यार। चलिए आगे। तुम अगर YouTube पर सर्च करोगे विपिन सिन्हा का नाम पहला कंटेंट में आना चाहिए, ऐसा मुझे यह बना देना है। चलिए 6 नंबर है, 7वां नंबर। चलो जी 7वां नंबर आपके सामने है, पता नहीं क्या क्या होगा। 7वां नंबर का क्या क्या होगा पता नहीं। 7वां नंबर का क्या होगा पता नहीं। उत्तर लिखो रे भाई, उत्तर लिखिए। उत्तर, उत्तर के बिना ना हो, उत्तर लिखो। पहला है लेथार्जिक, आलसी, जो तुम लोग नहीं हो। मेरे सारे लोग एक्टिव हैं, लाइव क्लास करते हैं, इसका मतलब सक्रिय है। हाँ, तो लेथार्जिक का मतलब हुआ आलसी। क्या हुआ? लेथार्जिक का मतलब आलसी। लेजी का मतलब आलसी। स्लगिश का मतलब आलसी, है ना। और लाइवली का मतलब सक्रिय। और ये डल का मतलब सुस्त। तो सुस्ते ना आलसी हुआ, जो सुस्त हुआ वही आलसी हुआ। हाँ, सुस्त हुआ तो आलसी हुआ, सुस्त हुआ तो आलसी हुआ। आप लेथार्जी को स्लीपी भी कह सकते हो।
क्या इसको आप स्लीपी भी कह सकते हो, ड्राउजी भी कह सकते हो। ड्राउजी का मतलब भी वही होता है, DROWSY। ड्राउजी का मतलब भी क्या होता है भाई? सुस्त होता है, यानी स्लीपी हो गया, ड्राउजी हो गया, लेथार्जिक हो गया, ये सारा आपका लेजी हो गया, स्लगिश हो गया, डल हो गया, ये सब का सब सिनोनिम है। और इसका उल्टा क्या होगा? तो लाइवली होगा। आप इसको एक्टिव भी कह सकते हो, आप इसको बिजी भी कह सकते हो। इतना सारा आपका इसका एंटोनिम हो गया। बड़ी आसान है जी, छोटा सा चीज को जान लोगे। ड्राउजी नया वर्ड आ गया, ऊंघना। देख रहे हैं यूट्यूब पर नहीं, इसलिए आप लोग क्या लाइवली, कोई भी ऐसा नहीं करता है। मुझे तो जो बातचीत तुम लोग करते हो ना, बड़ी अच्छा लगता है। केवल हेल्दी होना चाहिए, इसका मतलब आप लाइव हो। उधर से अमृता कुछ बोल रही, इधर से राकेश बाबू कुछ बोल रहे हैं, अरे रे रे, बड़ा अच्छा लगता है। केवल अच्छी अच्छी बातों को लिखना, चुनौती दो ना, देखो कितना मजा आ जाएगा। नहीं तो चलिए आगे, आपके पास आगे 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके पास एंटोनिम का है। ये रहा आपका डिफेंड। नंबर हो गया आपका 8। 10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड। अरे डिफेंड माने बचाव करना। डिफेंड माने क्या हुआ? बचाव करना। आप कह सकते हो फेवर करना। कोई किसी को फेवर करता है ना, तो फेवर करने को भी हम लोग क्या कहते हैं? बचाव। आप कहते हो प्रोटेक्ट करना। ये सब आपका हुआ सिनोनिम। आप कहते हो अपहोल्ड करना, समर्थन करना। तो समर्थन कौन करेगा जी? डिफेंड करेगा तभी ना समर्थन करेगा। ये तो सिनोनिम हो गया। सरेंडर करना, सरेंडर करना, यानी अब हमसे यह बात नहीं होगा, यानी समर्पण कर देना। समर्पण करना है ना। सिक्योर का मतलब सुरक्षित करना। हाँ, और रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध। बोलिए क्या क्या उत्तर होगा? अब 4 आपके सामने मैं ले आया। अब इस 4 में से आपको एक चीज ढूंढना है जो इसका उल्टा है। क्या भाई? डिफेंड माने बचाव करना, यानी प्रोटेक्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है। तो फेवर का उल्टा क्या होगा? अनफेवर। और अनफेवर का वर्ड क्या है? अरे प्रतिरोध करना। यानी उत्तर क्या होगा? 4 नंबर होगा। क्या हुआ? अपहोल्ड माने समर्थन, सरेंडर माने समर्पण कर देना। आप जैसे हो भाई, अच्छे हो, समर्पित हो गया। सिक्योर माने सुरक्षित रखना, तो वही ना प्रोटेक्ट हुआ। और आपका रेसिस्ट माने प्रतिरोध करना, या इसको कहते हैं विरोध करना। यानी मेरा उत्तर कौन सा हुआ? 8 का नंबर 4। बढ़िया से अगर सोच कर चलोगे तो आपका ये सब उत्तर आपको मिलता जाएगा। और चुनौती एक दूसरे को दो कि आपको याद है कि नहीं है। कल होकर जब आप लोग लिखो तो आप में से कोई ना कोई वर्ड को लिख दो कि इसका मीनिंग बताओ। देखो कितने लोग उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर में। चलिए भाई, कमांड। कमांड, आदेश देना। कमांड माने क्या हुआ? आदेश देना। कमांड माने क्या हुआ जी? आदेश देना। आदेश देने का वर्ड बोलो भाई। ये कमांड माने आदेश देना। ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर जिसको कहते हो। अपोजिशन, अपोजिशन विरोध। अपोजिशन विरोध। कॉल बुलाना। डिक्टेट निर्देश
आदेश और नोटिफिकेशन। इस अभी जो पढ़ा रहे हैं इसका नोटिफिकेशन गया ना मोबाइल पर, कितने बजे आपके पास ये आ रहा है, हाँ, उसको कहते हैं अधिसूचना। बोलिए क्या बनेगा उत्तर जी? आदेश दे रहे हो और अपोज कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। आदेश दे रहे हो मानो इस बात को, और विरोध कर रहे हो हटाओ, भागा कि नहीं यहां से। यानी इस चार में से हमारा उत्तर बनेगा नंबर 1। कोशिश कीजिएगा, चारों का मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, खुद बनाने का तो बनेगा, इसलिए मैं 10 सेकंड छोड़ भी देता हूं ताकि आप आराम से उसको बना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। देखो, बोलो जी क्या क्या हुआ। 10 नंबर है, 10 सेकंड आपको दिया, 10 सेकंड आपको दिया। इवोक करना यानी बुलाना, हाँ, कॉल करना, इसको क्या बोलते हो? इवोक माने बुलाना। आप कहते हो साउट करना, SHOUT। साउट माने क्या हुआ? हल्ला करके बुलाना। तो अब देखो इसमें से कौन कौन होगा भाई, कौन कौन होगा? एक और वर्ड आप लिख सकते हो, हेल। हेल माने भी बुलाना, हेल माने भी बुलाना। अब देखिए, स्टॉप माने रोकना, हाँ, कॉल माने बुलाना, कॉल माने बुलाना। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब निचोड़ना, निकालना। पेड़ के छाल निकालकर हम लोग उसके तेल निकालते हैं, तो इसको कहते हैं निचोड़ना, निचोड़, निकालना, हाँ। और रेज का मतलब उठाना। ये अच्छा हो रहा है, ऐसा रेस करो सब लोग के साथ, तभी हमारा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से इवोक माने बुलाना हो गया, हेल माने बुलाना हो गया, साउट माने बुलाना हो गया। तो यार इसका उल्टा क्या होगा 4 ऑप्शन में? अब तो लिख कर दिखाओ, तब मैं उत्तर देता हूं। उत्तर बनेगा इसका 1 नंबर। बाकी तो कोई इससे जुड़ा ही नहीं हुआ है। ये तो बुलाना सिनोनिम हो गया, निचोड़ना ये तो अलग ही हो गया। ये रेस माने बुलाना, ये भी उठाना माने क्या हुआ? आवाज उठाना, बुला रहे हैं। यानी आपका ये सब आपका हो गया, ये और ये सिनोनिम हो गया, और इसका 1 नंबर हो गया इसका एंटोनिम। बात समझ में आ रहा है ना? अब आगे आपके पास आ रहा है इडियम एंड फ्रेज। कोशिश कीजिए पहले खुद से आंसर देने का, फिर मैं बताऊंगा। नहीं आएगा, ये एक वर्ड का 2-2 वर्ड में दे दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमें याद करना चाहिए तो याद कर लेना। चलिए देखते हैं, ये आपका रहा इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है जी? मुहावरा, हाँ। तो मुहावरा है एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल, एप्पल समझते हो? एप्पल माने क्या होता है? सेव। किसी के आंख का सेव होना माने क्या हुआ? एप्पल बड़ा प्यारा चीज होता है भाई, यानी प्यारा होना। इसका मतलब क्या हुआ? प्यारा होना। खोजिए तो उत्तर क्या होगा? प्यारा होना का उत्तर खोजो तो क्या होगा जी? अब आप मुझे बताओ कि उत्तर इसका क्या बनेगा जरा। पहला कवर्ड अप फॉर, घिरा होना, ये कहां से होगा? पनिश्ड सीवियरली, कठोर सजा देना, नहीं बनेगा। वेरी डियर टू समवन, किसी का बड़ा प्यारा होना, यानी उत्तर नंबर होगा 3। और एनिमी ऑफ समवन माने किसी का दुश्मन होना, संभव नहीं है, यानी हमारा उत्तर बना एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब वेरी डियर टू समवन, यानी नंबर 3। ठीक है भाई, मुहावरा है, लोकोक्ति है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर आइए, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, टू वर्क लाइक अ डॉग। ध्यान दो, कभी कभी समाज में कुछ घटनाएं घटती है,
उसको अगर अमल करोगे, उसको अगर सोचने लगोगे तो उत्तर मिल जाएगा। क्या कहता है? टू वर्क लाइक अ डॉग। अच्छा ये बताओ, डॉग का काम क्या है? डॉग का काम है सुरक्षा देना। डॉग का काम है मालिक के प्रति वफादार होना, यही ना होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो उससे रिलेट करता है? डॉग देखो लगभग जगा हुआ रहता है, अगर कोई आया तो भौंकने लगता है, यानी वफादार होना। फिर क्या होना? कठिन काम करना। क्या हुआ? वर्क लाइक अ डॉग का मतलब हुआ कठिन काम करना, है ना। आप वफादार की तरह काम करना भी होगा, वफादार की तरह काम करना। हाँ, वफादार की तरह काम करना या कठिन काम करना। अब इस चार में से आपको उत्तर खोजना है। टू वर्क वेरी स्लोली, ये तो संभव नहीं है, कछुआ थोड़ी है कि स्लोली काम करेगा। वेरी मूडी, मन किया तो करेंगे, न मन किया तो न करेंगे, उसको कहते हैं मूडी। वर्क वेरी हार्ड, यानी कठिन काम करना, यानी उत्तर बन जाएगा 3 नंबर होगा। 4 में क्या है? टू वर्क अनटाइमली, बेसमय काम करना, कोई रूटीन नहीं होना। आपके पास तो आपका रूटीन गया ना यूट्यूब का, किस दिन हम लोग क्या काम करते हैं उसका पूरा रूटीन बनाकर मैं काम करता। ये नहीं कि जब तब हमने एक वीडियो बना दिया और आपको दे दिया। एक रूटीन है तो आपको भी मजा आता है और हमें भी लगता है कि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी जब तक आपका और मेरा जुड़ाव नहीं होगा तो ये हमें बताने से क्या फायदा है। थोड़ा जुड़ जाना, बढ़िया से शेयर कर दे, थोड़ा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ा देना। जितने भी आपके स्टडी सर्किल का कोई ग्रुप है उसमें जरा भेज देना ताकि वहाँ भी लोग इसे सीखें। अच्छा कर रहे हैं ना, जरा यस लिख कर दिखाओ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर आपका काम है सीखना, मैं सिखा रहा हूँ और मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ, मैं अपने अनुभव का यूज यहाँ पर कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो समय मैं दिया उस समय केवल आप लोग बैठोगे तो आपका 1-2 घंटा दिन भर में आपसे मैं ले रहा हूं। घर बैठे कोई काम नहीं है, बैठ गए देख लिए। अगर ये हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, फिर भी आपके सामने अपलोडेड है, उसको भी देख लो भाई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आइए, सेट एट लाइब्रेरी लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी क्या हुआ? सेट एट लिबर्टी। अब कोई जेल में बंद है, छोड़ दिया उसको, यानी इसका नाम हुआ मुक्त कर देना, मुक्त करना। ये लिबर्टी माने क्या होता है? स्वतंत्रता। केवल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता। ठीक है ना। तो टू रिलीज, इसका उत्तर बनेगा 1 नंबर। क्या बना इसका? 1 नंबर। पहला रिलीज माने मुक्त करना, छोड़ना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? छोड़ देना। सर्टेनली, निश्चित तौर पर नहीं होगा। ये क्या है? लिटरली एंड स्ट्रिक्टली, पढ़ा लिखा होना लेकिन कठोर होना। लिटरली माने क्या हुआ? पढ़ा लिखा। अर्निंग एंड ऑनेस्ट लिविंग, यानी जीवन यापन के लिए जो आप कमाई करते हो वो ऑनेस्ट यानी ईमानदारी भरा होना। जीवन यापन, कमाई, ईमानदारी भरा होना। जैसे विपिन सेना कर रहे हैं, ईमानदारी से काम आपके लिए कर रहे हैं। तो हमारा 13 का उत्तर हुआ नंबर 1। हाँ, अब आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर है 14। गेट अवे। बोलो जी क्या होगा? गेट अवे, गेट अवे क्या हुआ? बोलो। भाग जाना। गेट अवे का मतलब क्या हुआ? भाग जाना। भाग जाने का खोजो क्या होगा? बोलो क्या होगा? गेट अवे माने भाग
जाना। फ्रेजल वर्ब है, वोन माने जीतना, स्कैप क्या होगा, स्कैप बच के भाग जाना, है ना। स्लेप्ट माने सो गया, रिजुवेनेट जीर्णोद्धार, पुनः फिर से बनाना, इसको कहते हैं जीर्णोद्धार। यानी मरम्मत पर मरम्मत करना, फिर से नया बनाना, फिर से नया बनाना, फिर से नया बनाना। तो ये आपका हुआ 14 नंबर, गेट अवे का मतलब स्कैप यानी भाग जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो जी, हीरो, आउट एट द एल्बोज, आउट एट द एल्बोज, अरे गरीबी को प्राप्त करना, गरीबी को प्राप्त करना, क्या बोला, गरीबी को प्राप्त करना। कहीं से एल्बो माने क्यों नहीं होता है, कहीं से गरीबी वाला शब्द आएगा, रटना पड़ेगा, यानी उत्तर नंबर हुआ 2 नंबर। पुअर, एस्टूबर्न माने जिद्दी, एस्टूबर्न माने जिद्दी, ठीक है ना। और ये टू बी ब्लंट का मतलब भोथर, इसका मतलब ब्लंट माने क्या होता है, भोथरा होना। रिजिड माने जिद्दी। तो इस तरह से आपका 15 नंबर का हो गया 2 नंबर। जोड़ना है अपने आप को इसके साथ, याद हो जाएगा, क्योंकि आगे आपके पास आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। तैयार हैं, लिखो यस, जब तैयार हो तो लिखो यस, जोड़ो और लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। फायदेमंद चीज आपको मैं दे रहा हूं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा 16 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। और आपके पास पहला है यहां 16 नंबर, आप जरा ध्यान से इसे बढ़िया से देखेंगे। 16 नंबर, 16 नंबर पढ़ेंगे। इनसफिशिएंट फीडिंग और नरिशिंग, इनसफिशिएंट माने अपर्याप्त, यानी फीड करते हैं, जब हम खिलाते हैं किसी को, अपर्याप्त खाना देना, इसको कहते हैं अपर्याप्त खाना देना, अपर्याप्त खाना देना, अपर्याप्त पालन पोषण करना, ठीक से भोजन नहीं देना, इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, है ना, कुपोषण। एबडक्शन का मतलब अपहरण, बिहार का लड़का है सब जानता है, अपहरण, अपहरण, है ना। एबोलिशन माने खत्म कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। एबोलिशन का मतलब रद्द कर देना, उन्मूलन जिसको करते हैं। और एडिक्शन का मतलब बुरी लत होना, बुरी लत होना। तो इस तरह से आपके पास इसका उत्तर हुआ नंबर 4। कुपोषण, ठीक से माता पिता के द्वारा बचपन में बच्चों को खाना नहीं मिलना, उसी का नाम है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ठीक है ना। तो उत्तर हुआ आपका अपर्याप्त खाना देना यानी अपर्याप्त पालन पोषण, इसको कह सकते हो अपर्याप्त पालन पोषण। ठीक है, तो ये रहा आपका 16 नंबर का उत्तर 4। 17 के लिए तैयार है? आइए क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। वेरी गुड, बनाइए, देखिए एक बार।
अ लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यानी इसका मतलब हुआ कठिन शब्दों के व्याख्या का विवरण, व्याख्या का लिस्ट यानी विवरण। चलिए अब 4 वर्ड है। समरी का मतलब केवल संक्षिप्त, समरी का मतलब संक्षिप्त हुआ। स्टेशनरी का मतलब हुआ स्थिर। इटिनररी का मतलब हुआ यात्रा। वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, यानी कहां कहां जा रहे हैं, यात्रा का वृत्तांत। और ग्लोसरी का मतलब हुआ शब्द, डिफिकल्ट शब्दों का संग्रह, इसको कहते हैं शब्द संग्रह। तो इसका उत्तर बन गया 1 नंबर। ठीक है। इटिनरी का मतलब यात्रा का वृत्तांत, जहां जहां गए उसका पूरा डिटेल। स्टेशनरी माने स्थिरता हो गया, और समरी का मतलब संक्षिप्त। तो इस तरह से 17 का उत्तर बना, क्वेश्चन नंबर 17 का 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 18। बोलो जी, एक बार पढ़िए ध्यान से। A notice of death of a person, किसी व्यक्ति के मृत्यु का संदेश। कोई मर गया, उसका संदेश मिलना, उसको हम लोग कहते हैं ऑबिटुअरी। ऑबिटुअरी मृत्यु, इसको कहते हैं शोक संदेश, है ना। ऑबिटुअरी का मतलब शोक संदेश। पहला कंट्रीब्यूटरी यानी योगदान, आपने क्या योगदान दिया, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी। मैंडेटरी का मतलब आवश्यक, जरूरी, हाँ। और एक्सप्लेनेटरी करेक्ट यानी व्याख्या सहित, इसका मतलब क्या हुआ, व्याख्या सहित सही। ठीक है भाई। तो ये आपका 18 नंबर का उत्तर हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 का 3 नंबर। अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। जरा सा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 19। एक बार अपने आप को इसके साथ जोड़ोगे, चारों वर्ड देखोगे, मिल जाएगा। देखिए क्या उत्तर बनेगा 19 नंबर का। किसी विषय का संक्षिप्त भाग, किसी विषय का संक्षिप्त रूप। अब किसी विषय का संक्षिप्त रूप अगर कहते हैं तो हम लोग कहते हैं समरी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या था, मध्यस्थ, झगड़ा निपटाने वाला। एक किसी के बीच में झगड़ा हो गया, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, और कोई व्यक्ति को तटस्थ रखकर दोनों के बीच के झगड़ा को निकालना है, यानी उसको कहते हैं मध्यस्थ की भूमिका, है ना। समरी टेम्पररी माने कम समय के लिए, कम समय के लिए, क्षणिक जिसको कहते हो। और आगे आपके पास है चौथा नंबर एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, विरोधी। एडवर्सरी का मतलब क्या हो गया, विरोधी। इसका मतलब हुआ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट का मतलब मेरे पास उत्तर बना समरी। समरी का हिंदी क्या हुआ, संक्षिप्त। हो गया। ये रहा आपका 19 नंबर का उत्तर, हमारा 3 नंबर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। 20 नंबर है आपके पास। आप जरा ध्यान से इसको अगर बनाओगे तो हमें नहीं लगता कि आप नहीं बना सकते, बन जाएगा। बोलो, ए बॉडी ऑफ वोटर्स, यानी मतदाताओं का समूह, मतदाताओं का समूह, जो मतदान करता है, वोट करता है, उसके झुंड को हम क्या बोलते हैं? उसके झुंड के बोलते हैं मतदाता, यानी इलेक्टोरेट। क्या बोलते हो? इलेक्टोरेट, यानी इसको बोलते हो मतदाता। उसका पूरा झुंड जो कहते हैं वो होता है इलेक्टोरेट। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है प्रबंधन करना, प्रबंधन करना। हाँ, और कॉर्पोरेट का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का। कॉर्पोरेट ऑफिस है, माने बहुत सारे लोग जाकर वहां पर काम करते हैं। और लास्ट है आपका कॉन्फेडरेट का मतलब संधि करना। इसका मतलब क्या होता है? संधि करना, है ना। कॉन्फेडरेट का मतलब होता है संधि करना, किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना। यह हमारा हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 20 में से 20 का उत्तर हुआ इलेक्टोरेट, मतदाता। यहां वर्ग कह दो इसको, तुम लोग पढ़ते हो अपने नाउन में इस बात को, मतदाता वर्ग। माजी सटक ले ना। हाँ, तो आपको अच्छा लग रहा है, मैं समझता हूं कि आप इसका फायदा उठा रहे हो। अब आगे आपके पास 5 आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आने वाला है। ध्यान से 5 को आपको बनाकर हमें दिखाना है। आइए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, क्या है? इन 4 में से एक करेक्ट वर्ड है। जरा ध्यान से, तुम्हारा ही काम है, मेरा काम नहीं है। बोलो क्या क्या होगा जी? 21 नंबर। हाँ, 21 नंबर चैलेंज कहता है। क्या कहता है? चैलेंज। कौन सा होगा? जरा लिखो तो। दिया तुमको 10 सेकंड, सब लिख कर दिखाओ। अरे पहला तो चैलेंज होगा नहीं। सेकंड नंबर में क्या लगता है? नहीं ना होगा, डबल एल होता है। 4th नंबर में 3 नंबर में CHALLAI दे दिया। ये कहां से होगा जी? उत्तर नंबर होगा 4। यानी चैलेंज का मतलब हुआ चुनौती। बड़ी आसान है। हाँ, थोड़ा सा नजर खाली वहां तक रख लेना है, बन जाएगा। चलें अगला। अब आगे है आपके पास, ये रहा 22वां। बोलो जी। मेरे ख्याल से एक वर्ड होता है पोटैटो। अब पोटैटो का अगर प्लूरल बनाओगे, ये सिंगुलर है, और इससे अगर प्लूरल बनाओगे तो ओ के पहले टी कॉन्सोनेंट है, इसलिए बनता POTATOES। पोट, अरे ज्यादा लिख दिए जी, ज्यादा लिख दिए। कभी कभी थोड़ा सा माने उत्साह ज्यादा हो जाता है। पोटैटो में ES लगा, पोटैटो में ES लगा, कौन सा होगा? और 1 नंबर होगा। और क्या होगा? हाँ, पोटैटो माने क्या होता है? लिखो तो जरा। आलू, आलू। चलिए भाई, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो। अगला 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 अगला। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। आपको खोजना है
प्रोफेसर कॉलोनी, मुसल्लेपुर हाट, विपिन सिन्हा का कोचिंग, द श्रेष्ठ कोचिंग को खोजकर यहां आना है। तो प्रोफेसर जरा 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 देखो, उच्चारण करो ना, अपने आ जाएगा। स्पेलिंग बोलने का प्रयास करो। PROFESSOR, PROFESSOR, यानी उत्तर बना ये रहा 3 नंबर। PROFESSOR, कितना बढ़िया है जी। क्या अगला हम नहीं बताने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सब उत्तर मारोगे, जितना जुड़े हो सब मारोगे। ये आपके सामने रहा 24वां। मैं शब्द का उच्चारण भी नहीं करूंगा, तुम बनाओ। करें क्या? अरे क्लेवर, तुम चालाक आदमी हो, सब लोग ईमानदार और चालाक हो, ऑनेस्ट हो, और क्लेवर हो, CLEVER। अरे रे बोल दिया तुम लोग, तो बोलवा भी दिया जी, CLEVER, चालाक क्लेवर बन गया, CLEVER। अब आगे आपके पास लास्ट है, और ध्यान से इसको बनाना, गलती ना हो। अंत भला तो सब भला। ये रहा, बनाओ भाई, क्या लिखा हुआ है पता नहीं। हाँ देखो जी, देखो जी, देखो जी, क्या क्या बना हुआ है। GUARANTE, गारंटी। क्या लिखा हुआ है? गारंटी। गारंटी का मतलब क्या हुआ जी? गारंटी यानी नंबर 1, यही हुआ इसका। GUARANTEE, गारंटी का हिंदी जानते हो? आश्वासन। ये टीबी का 3 साल का गारंटी है, यानी उसने आश्वासन दिया कि इस टीबी को 3 साल तक कुछ भी नहीं होगा। उसी को कहते हैं हम लोग गारंटी। जरा बोलो तो कितना सही हुआ 25 में से? कितना आपके पास सही हुआ 25 में से? जरा लिख कर दिखाओ। अच्छा लग रहा है ना? हमें नहीं लगता कि तुम्हें किसी तरह का लग रहा होगा कि हमसे नहीं याद होगा। चारों शब्द का मैं आपको लिखा रहा हूं, एक आध दो एक्स्ट्रा वर्ड भी दे रहा हूं। इससे बढ़िया और क्या होगा? जो आपकी जरूरत है मैं उसे ही दे रहा हूं। आपसे क्या मांग रहा हूं? आपसे कह रहा हूं ग्रुप में शेयर करो, आपसे कह रहा हूं ग्रुप में लाइक करवाओ, आपसे कह रहा हूं ग्रुप में कमेंट लिखवाओ, आपसे कह रहा हूं अपने जो भी आपके पास जो कहीं से भी स्टडी आपका ग्रुप है उसमें इसको स्प्रेड करो। सभी विद्यार्थी हमारे लिए एक हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने उत्तर भी मारते चलोगे, घबराना नहीं, गलती की कोई बात नहीं होती है। शुरुआत कर रहे हो, घर बैठे याद करो, मजा करो। तब तक के लिए हमारा धन्यवाद आप ग्रहण करें। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।